वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बकरी के दूध का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यूँ तो दूध हमें गाय का, भैंस का और ऊंट का मिलता रहता है। अब तो इस समय सरकार गदही का भी डेयरी खोलने जा रही है कि राजस्थान में वो गदही के दूध का भी प्रोडक्शन करने जा रही है, जिसमें कि 10 गदहियां हल्लारी किस्म की मंगा ली है, उसका भी दूध बेचेगी। लेकिन बकरी का दूध एक स्पेशल मिल्क माना जाता है कि जो गरीबों के लिए तो उपलब्ध होता ही है और अमीरों के लिए भी, बीमारों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और बीमारियों के लिए, बीमारियों में डेंगू बीमारी हो गई थी, उसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण दूध माना जाता है। ये दूध में एक किस्म का समझिए खारापन होता है। खारापन के माने इसका पीएच जो होता है, पीएच लगभग 7.3 से 7.39 तक की होता है। जिससे ये एस्टिक होता है, खारापन होता है। खारापन की वजह से आसानी से पच जाता है और पचने की वजह से ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है स्वास्थ्य के लिए। अब इसमें दूध में तो अमूमन चाहे जो भी दूध हो, उसमें आपका पानी होता है, दूध में वसा होती है, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स, लैक्टोज, शुगर, ये हर दूध में पाया जाता है। इतनी चीजें ये गाय के दूध में, भैंस के दूध में, बकरी के दूध में, सबके दूध में पाया जाता है। लेकिन इसका परसेंटेज अलग अलग होता है। ये जात से जात, नस्ल से नस्ल में बदलता रहता है। भैंस के दूध का परसेंटेज अलग होगा, गाय के दूध का परसेंटेज अलग होगा और बकरी के दूध का परसेंटेज अलग होता है। फिर इंडिविजुअल, व्यक्तिगत भी ये बदलता रहता है। व्यक्तिगत माने एक ही किस्म की बकरी, एक ही किस्म का उनको खाना दिया जाए, एक ही किस्म की गाय, एक ही किस्म का खाना दिया जाए, एक ही किस्म से उनको दूहा जाए, तब भी उनके दूध में ये इनका परसेंटेज अलग हो जाता है। अब फिर मिल्किंग टाइम, दूहने का समय, दूहने का समय, इसमें भी फर्क पड़ जाता है। दूध के परसेंटेज में दूहने के समय में फर्क पड़ जाता है। सवेरे दूहेंगे तो उसका परसेंटेज अलग होगा, शाम को दूहेंगे अलग होगा, जल्दी दूहेंगे अलग होगा उसका, और देर में दूहेंगे तो उसका परसेंटेज अलग होगा। और फिर ये लैक्टेशन टाइम, ब्यात का वक्त, ब्यात का समय, जैसे पहले बच्चा दिए है, आज बच्चा दिए है, बच्चा देने के तुरंत बाद का दूध उसका अलग होता है। उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, प्यूस, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बड़ा स्वास्थ्यवर्धक होता है। जैसे जैसे उसका समय बीतता जाता है, देर होती जाती है, उसके परसेंटेज में कमी आती जाती है। शुरू में वसा कम होती है, प्रोटीन ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो समय बीतता जाता है और ये आपका वसा ज्यादा होती जाती है और प्रोटीन कम होती जाती है। और दूहने का तरीका, दूहने का तरीका, इसमें भी आपका फर्क पड़ जाता है। दूहने के तरीके में हम लोग जैसा भी जानते हैं, गाय भैंस को या बकरी को भी एक तो मुट्ठी से दूहते हैं, दूसरा अंगूठा दबा करके दूहते हैं और तीसरे चुटकी से धोते हैं। तीनों किस्म के अलग अलग धोने पे या आदमी के दूधिया में फर्क हो जाता है। तो दोहने वाले
में भी फर्क हो जाता है। दूहने वाला भी है, जैसा उसके हिसाब से दूध की मात्रा और दूध के परसेंटेज में फर्क पड़ने लगता है। तो इस तरह से अभी हमने दूहा तो उसका दूसरा, और सैंपलिंग, एक तो नमूना लेने में भी फर्क पड़ सकता है कि हम नमूना दूध बड़ा ही नमूना लेने का तरीका हमारा क्या है, इसमें भी हम उसका देखेंगे। तो इससे भी हमारा दूध के कंपोजिशन में फर्क पड़ सकता है। तब हम इस तरह से तमाम चीजें हैं जिनको कि ये हमारा दूध प्रभावित करता है, दूध का संगठन प्रभावित करता है। तो इस संगठन में भी प्रभावित करने में भी इसका कंपोजिशन केमिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे आगे चल करके, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि वसा में कैसे वसा का संगठन होता है, कैसे लैक्टोज का संगठन होता है, कैसे प्रोटीन होता है। इनके संगठन में भी, इनके कंपोजिशन में, इनके बनावट में भी डिफरेंस होता है, जिससे कि इनके पाचन में, इनके डिकम्पोजिशन में, इनके डाइजेशन में आसानी होती है, फर्क पड़ जाता है। तो इस तरह से हम आप देखते हैं कि गोट मिल्क एक के कंपोजिशन में हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि गाय का, बकरी का और ह्यूमन बीइंग का कंपोजिशन दिया गया है। इनको किए हैं, साइंटिस्ट ने किया है, और इसमें फैट परसेंटेज दिया 4 से 4.5% फैट है बकरी के दूध में, और 3.8% है गाय के दूध में, और 4.1% है आदमी के दूध में। टोटल सॉलिड 12% है बकरी में, प्रोटीन है 3.5%, लैक्टोज है 4.6%, और राख 0.8% है। पानी इसमें ये आपका 87.5% इसमें दिया गया, और ये एक नमूना है, एक बकरी के दूध का नमूना है। इसमें 100 ग्राम दूध में एनर्जी जो मिलती है 70 किलो कैलोरी, 70 कैलोरी एनर्जी मिलती है इसमें। और इसमें न्यूट्रिएंट मिनरल्स जो मिलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस और फेरस, क्लोरीन, ये सारे के सारे बहुत कम मात्रा में मिलते रहते हैं। ये हालांकि हर दूध से ये अलग अलग मिलता है। विटामिन्स भी, विटामिन ए मिलती है 185 इंटरनेशनल यूनिट है, 0.05 मिलीग्राम 100 ग्राम दूध में मिल जाता है, और 1.14% है राइबोफ्लेविन विटामिन्स। पेंटाथेनिक एसिड है 0.31, नाइसिन है 0.28। इस तरह से फोलिक एसिड, विटामिन B12, बायोटीन, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। ये हंडन इटाल 1992 में इसका सैंपल लिए थे, जिसके सोर्स से हमने नोट किया है। अब इस तरह से ये दूध का संगठन हमने देखा, गाय के दूध का, भैंस के दूध का। तो इसमें गाय का दूध हल्का एसिडिक होता है, अम्लीय थोड़ा सा। पीएच जो होता है 14 तक के पीएच होता है, 7 पीएच नॉर्मल होता है, 7 से नीचे जो होता है वो होता है एसिडिक, 7 से ऊपर जो होता है वो होता है बेस। तो इसका एसिडिक होता है थोड़ा सा, 7 से नीचे होता है। बकरी के दूध का 7 से ऊपर होता है, एसिडिक होता है, खारापन लिए होता है, नमकीन। तो जिसके वजह से बहुत ही, तो यह आसानी से पच जाता है। और क्षारीय होने की वजह से बहुत सी बीमारियां जैसे कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलर से बचाता है। इसका दूध बड़ा ही फायदा करता है हार्ट की बीमारी से और नर्व्स की बीमारी से।
और मांस की बीमारी से बचाता है। बकरी दूध के लिए विटामिन ई और विटामिन डी, मिनरल, कैल्शियम, सेलेनियम और विटामिन ई, फोलिक एसिड गाय के दूध से ज्यादा होता है। इसीलिए माना जाता है गाय के दूध से इसमें कुछ मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए पौष्टिक माना जाता है। आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि कुछ मिनरल का शोषण बकरी के दूध में से गाय के दूध से ज्यादा होता है। असल में बात यह है, खाने की बात नहीं है कितना आदमी खाता है, बात यह है कि कितना आदमी पचाता है, ये बात है। तो इसके दूध में चाहे जो भी मात्रा मिलती हो, लेकिन इसका शोषण जो होता है, जो इसका पाचन होता है, पचने के अलावा जो इसका शोषित होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, वो गाय के दूध से ज्यादा होता है। हमारे ब्लड में गाय के दूध से बकरी के दूध में ज्यादा। प्रोटीन इसका देखिए, प्रोटीन ये माइक्रो प्रोटीन का बना होता है। दही आमाशय में जाकर जो भी दूध हम पिएंगे, चाहे बकरी का पिए, चाहे भैंस का पिए, चाहे जो भी पिए, ये हमारे पेट में जाकर के दही जमता है। अल्फा केसीन दही बनाता है। प्रोटीन में एक होती है, प्रोटीन 3 चीज होती है, केसीन, एल्बुमिन। तो इस अल्फा केसीन में अल्फा केसीन होती है जो दही जमाती है। बकरियों के दूध में 50% तक की कम, गाय से कम होती है। इसमें बकरी के दूध की दही मुलायम होती है और जल्दी पच जाती है। बीटा लैक्टोग्लोबिन प्रोटीन आसानी से पच जाती है। यह बकरी के दूध में गाय से 3 गुना अधिक होती है। प्रोटीन की जो क्वालिटी है, प्रोटीन के जो पार्ट हैं, बीटा ग्लोब्यूलिन, ये आसानी से पच जाती है। गाय के दूध की अपेक्षा ये आसानी से पच जाती है। जिसका इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी होती है। और इसका कई प्रोटीन, जैसे हमारा माला बनता है, फूल से बनता है, हमारी बिल्डिंग बनती है, ईंट से बनती है, हमारे अक्षर बनते हैं, हमारे वर्ड बनते हैं, अक्षर से बनते हैं। इसी तरह से प्रोटीन हमारी अमीनो एसिड से बनती है। और प्रोटीन कई किस्म की होती है। अमीनो एसिड के हिसाब से, उनके संगठन के हिसाब से, उनके जुड़ने के हिसाब से प्रोटीन हमारी कई किस्म की होती है। इसमें जो लैक्टोग्लोब्यूलिन होता है, ये आसानी से पच जाता है। ये गाय के दूध से, बकरी के दूध में ज्यादा गुना पाया जाता है। तो इसलिए ये प्रोटीन के हिसाब से बकरी का दूध भी बहुत अच्छा माना जाता है। वसा के हिसाब से फैट ग्लोब्यूल का ही महत्व है, परसेंटेज का महत्व कम है। ग्लोब्यूल इसके छोटे छोटे होते हैं। गाय के, भैंस के दूध से इसके ग्लोब्यूल छोटे छोटे होते हैं और दूध में ज्यादा सरफेस पर पाए जाते हैं। ज्यादा सरफेस पर होने की वजह से जो हमारा गैस्ट्रिक जूस निकलता है, एंजाइम निकलता है, लाइपेज एंजाइम, जो कि फैट को पचाने का जिम्मेदार होता है, ये इस पर ज्यादा एक्टिव होता है और ये आसानी से उस पर क्रिया करके उसको फैटी एसिड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देता है और आसानी से पच जाता है। इसमें 60 चेन फैटी एसिड भी होते हैं और मीडियम चेन फैटी एसिड भी होते हैं। और जो हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आप लोगों को दूध की, तो उसमें हम बताएंगे कि कौन सा 60 चेन फैटी एसिड, कौन सा लॉन्ग चेन फैटी एसिड, कैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, कौन सा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इसके बारे में हम सुनेंगे। 60 चेन फैटी एसिड ये बहुत ही आसानी से पच जाता है। तो इसमें 60 चेन फैटी एसिड होता है। ओमेगा 6 और फैटी एसिड बकरी के दूध में गाय से ज्यादा होते हैं। जो इसका संगठन है उसमें ज्यादा होते हैं, इसलिए फैट के हिसाब से भी बकरी का दूध गाय के दूध से अच्छा माना जाता है। 1 कप बकरी के दूध में 140 कैलोरी और 7 ग्राम वसा होता है। और ये मिनरल्स जो होते हैं 24 मिलीग्राम लगभग, जो कैलोरी हमारी जरूरी होती है उससे 24 मिलीग्राम लगभग 8% कम निकलता है हमारी कैलोरी। और बकरी के दूध में लैक्टोज होता है। अच्छा, तीन चीज महत्वपूर्ण होती है, प्रोटीन, वसा, लैक्टोज। लैक्टोज शुगर होता है जो कि
जिसका फार्मूला है C6H12O6, वही ग्लूकोज का फार्मूला वही, लेकिन इसका जो फार्मूला होता है वो अलग होता है। ये इसमें कैसे कहाँ पर संगठित होता है, कार्बन कहाँ होता है, H कहाँ, हाइड्रोजन कहाँ होता है, इस तरह से ये इसका संगठन अलग होता है। तो लैक्टोज में कुछ लोगों का मत है कि लैक्टोज पचने में कठिनाई करता है, अतः पेट में ऐंठन, गैस, पेट का फूलना और उल्टी भी होने लगती है। ये हमारे बकरी के दूध का जो साइड इफेक्ट है, जो कुछ आदमियों को ये होता है कि लैक्टोज की वजह से होता है। लैक्टोज पचने में थोड़ा कठिनाई करता है, तो ये इसमें उल्टी होने लगती है। बकरी का दूध पचता नहीं। बकरी के बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन कुछ मनुष्यों में कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसा के कारण दिल की बीमारी भी पैदा कर सकता है। बकरी का दूध में यही है कि कुछ आदमियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की वजह से यह दिल की भी बीमारी पैदा कर सकता है। बकरी के दूध में एक प्रकार की दुर्गंध आती है। ये दुर्गंध की वजह से भी बहुत से लोग नहीं पीते हैं बकरी का दूध। ये दुर्गंध हमारी गलती की वजह से आती है। अगर दूध दुहते समय बकरा पास में बंधा है तो बकरे के स्किन में एक ग्रंथि होती है जिसकी में से कैप्रिक एसिड निकलता है, और दूध इतना सेंसिटिव होता है कि हर गंध को वो आसानी से शोषित कर लेता है। तो इस तरह से उसमें वो शोषित हो जाते हैं। अगर हम दूहते समय बकरे को लगभग 16 फीट दूर पर बांध दें तो यह दुर्गंध नहीं निकलती है। इस दूध की इस दुर्गंध को शीघ्र सोख लेता है, जिससे यह दुर्गंध आने लगती है। यदि स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, बकरे को बकरी के पास न रखा जाए, तो यह दुर्गंध नहीं आएगी। बकरी दूहते समय बकरे को कम से कम 16 मीटर पर बांध दिया जाए तो बकरी का दूध दुर्गंध रहित होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि बकरी का दूध अगर दुर्गंध रहित हो गया दूध, तो बकरी के दूध में और गाय के दूध में बहुत कम ही लोग जो एक्सपर्ट होंगे वही पहचान पाएंगे, नहीं तो पहचान नहीं सकते कौन सा बकरी का दूध है और कौन सा गाय का दूध है। इस तरह से बकरी का दूध भी हमारे बच्चों के लिए, बीमारों के लिए बहुत ही सेहतमंद है, और गरीबों के लिए आर्थिक साधन है, पैसे का साधन है। फिर मैं इसके बारे में जो आपको संदेह हो, जो आपका इसमें क्वेश्चन हो, इसमें कमेंट करके हमसे पूछें, या हमारे नंबर पर 9839864216 पर भी पूछ सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और इसको सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।